हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बेटा अभी हमने पास्ट एडजस्टमेंट का पार्ट 1 आपने ऑलरेडी देख लिया है, जिसमें मैंने कैसे पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है वो आपको बताया था। एंड इन दैट केस ओपनिंग कैपिटल गिवन थी, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होता है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप रूल्स फॉलो करते हैं तो। आज मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें क्लोजिंग कैपिटल अगर गिवन होती है तो आप कैसे ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और किस तरीके से आपने कंप्यूटेशन करनी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हमारी टी.एस. गरेवाल की बुक है, उसमें एज मेरे पास ओल्ड एडिशन है तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली देख रही हूँ। ओल्ड में क्वेश्चन नंबर 71 है और न्यू में आई गेस क्वेश्चन नंबर 72 होगा ये। On 31st March 2014, the balances in the capital of Saroj, Mahinder and Umar after making adjustments for profits and drawings etc. were 80,000, 60,000 and 40,000 respectively. अब देखो पहला क्वेश्चन तो अराइज ये हो रहा है कि मैम कैसे बोल रहे हैं कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। बट आई टोल्ड यू कि आपने चेक करना है, स्टेटमेंट को पूरे ध्यान से पढ़ना है कि क्या आपको कैपिटल ओपनिंग गिवन है या क्लोजिंग। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, ऑन 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014 के बैलेंसेस दिए हैं, बैलेंस दिए हैं कैपिटल के, दैट मीन्स इट मे बी क्लोजिंग। अब इसको और कंफर्म करना है तो आगे क्या लिखा, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट एंड ड्राइंग। दैट मीन्स पूरा साल होने के बाद प्रॉफिट एंड ड्राइंग की एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो कैपिटल है वो आपको गिवन है, सो आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो जैसे ही कब आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स हैव बीन ओमिटेड। अब देखो प्रॉफिट और ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ओमिट हो गए, रह गए। आगे बोले द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, एक कन्फर्मेशन और देखो, 31 मार्च 2014 की प्रॉफिट दी है हमको और 31 मार्च 2014 के ही कैपिटल बैलेंसेस थे, इसका मतलब एंड के हैं, क्लोजिंग के हैं। ठीक है, 80,000 का प्रॉफिट गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महिंदर ईच विड्रू a sum of 24,000 in equal installments in the end of each month. सरोज और महिंदर ने दोनों ने 24,000 की अमाउंट विड्रॉ की है। कब की है, दोनों ने मंथ के एंड में की है। तो 24,000 जो है, उन्होंने ये नहीं बोला कि एवरी मंथ दे हैव विड्रॉन 24,000, टोटल अमाउंट 24,000 सरोज ने विड्रॉ की और टोटल अमाउंट 24,000 महिंदर ने विड्रॉ की एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एट द एंड ऑफ फेब उन्होंने कितनी अमाउंट विड्रॉ की होगी, 2,000, 24,000 फॉर द ईयर, दैट मीन्स 1 मंथ का 2,000 विड्रॉ किया। और उमर ने विड्रॉ की 36,000। अब देखो उमर के बारे में कुछ नहीं बोला, उसने कब विड्रॉ किया, बिगिनिंग में किया, एंड में किया, कुछ नहीं बोला। तो हम, क्योंकि इसके टाइम पीरियड गिवन नहीं है, तो हम इसको क्या मानेंगे, क्या लेकर चलेंगे, एवरेज पीरियड इसका 6 मंथ्स लेके चलेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 5% दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के लिए बोला है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग दी पार्टनर्स 4:3:1 है। शो योर वर्किंग क्लियरली, पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, आप अपना ये पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव द बुक। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग वर्किंग्स कर लेते हैं। वर्किंग्स इसलिए करनी है क्योंकि वर्किंग नोट बनाना है, तो उसके लिए मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले मुझे कैपिटल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्किंग नोट में हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओके, तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब ये कैसे निकलेगी, कितने पार्टनर्स हैं मेरे पास, आई हैव 3 पार्टनर्स है ना। कौन कौन है, मेरे पार्टनर्स हैं सरोज, महिंदर एंड उमर। ठीक है, तो मैं कॉलम्स बना लेती हूँ ताकि एक ही बार में इनका काम हो जाए। सरोज, महिंदर एंड उमर। ठीक है, अब सबसे पहले इनकी क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी है, क्लोजिंग कैपिटल महिंदर की दी थी 80, तो यहाँ मैं लिखूँगी 80,000। सॉरी, सरोज की 80 थी, महिंदर की 60,000 एंड उमर की है
40,000। ठीक है, अब मैंने आपको एक फॉर्मेट सेंड किया है कल ही कि अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो आपने क्या चीज़ें प्लस करनी है और क्या माइनस। आपने +1 में भी ये ऑलरेडी पढ़ा है, सिंगल एंट्री के चैप्टर में हमने ओपनिंग कैपिटल निकालनी जो है सीखी थी। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप एक चीज़ आपने बेटा, यस मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये आपने फॉर्मेट ओपनिंग कैपिटल निकालने का तभी करना है इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जब कैपिटल चेंज हो सकती है। फिक्स्ड कैपिटल में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी ओपनिंग में होगी उतनी ही क्लोजिंग में होगी, चाहे जो मर्जी एडजस्टमेंट हो। ठीक है, तो अब ये क्योंकि यहाँ फिक्स्ड के लिए कुछ नहीं बोला है, इसीलिए मैं फ्लक्चुएटिंग के बेस पे कर रही हूँ। तो हम उल्टा चलते हैं, इसमें ओपनिंग निकालनी है तो उल्टा चलना है। ड्राइंग्स जनरली प्लस माइनस होते हैं, हम यहाँ पर ड्राइंग्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, अब ड्राइंग्स कितनी गिवन थी, 24,000 इसकी गिवन है हमको सरोज की, 24 महेंद्र की है और 36,000 उमर की गिवन है। ठीक है, तो हमने इनको प्लस कर देना। प्लस करने के बाद हम इनके अमाउंट्स निकाल रहे हैं, 1,04,000, 84,000, देन 76,000, 76,000। ठीक है, तो ये इनकी अभी तीनों की अभी हमने एक एडजस्टमेंट की है रिलेटेड टू ड्राइंग्स। अब इसके बाद प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, तो अब उन प्रॉफिट्स को माइनस करेंगे, वापस ले लेना है अब हमने। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना था हमारा, प्रॉफिट था हमारे पास 80,000 का। 80,000 का प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, उसी रेशो में हम उनसे वापस ले लेते हैं। वापस लेना नहीं कह सकते, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लेते हैं 4:3:1 में। ठीक है, 4:3:1 की रेशो में हम इनको वापस ले लेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर इससे 40,000, इसमें से 30 एंड ये 10,000, ये आपने डिडक्ट कर देना है। ये मेरे पास आ गया 64,000, यहाँ पर आया 54,000 और इधर आ गया मेरे पास 66,000। और ये क्या निकल के आया, ये निकल के आई मेरी कैपिटल ऑन 1st April 2014। दैट मीन्स ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब ओपनिंग कैपिटल निकल गई। अब सेकेंड पॉइंट हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, हमने वर्किंग्स ऐसे ही बनाने हैं। अगर क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है कि वर्किंग प्रॉपरली शो करो तो यू हैव टू शो इट, तो आपको आनी चाहिए कि किस तरह से आपने। जनरली तो हम परसेंटेज निकालते तो इजीली निकल सकती, कोई ऐसी बात नहीं है। तो सरोज की हमारे पास कैपिटल कितनी है, 64। देखो बेटा, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि मैं इन कैपिटल्स पे इंटरेस्ट निकाल रही हूँ। ठीक है, जो ओपनिंग भी हमने कंप्यूट किया उस पर निकाल रही हूँ। तो 64,000 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10%, तो 10/100, ये मेरे पास निकल के आया 6,400। देन मोहिंदर की कैपिटल है 54,000, इस पे भी 10% और ये निकल के आया 5,400। देन उमर है, उमर की कैपिटल थी 66,000 की, इसका 10% निकल कर आया मेरे पास 6,600। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। अब मैं दूसरी चीज़ें भी निकाल लेती हूँ। दूसरी में क्या है, मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना बाकी है जी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मैं बार बार कहती हूँ आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस में मैं काउंट करती हूँ। रीज़न बिंग, बच्चे मेरे पास कल भी एक क्वेश्चन बच्चे ने सेंड किया था, तो उसमें भी यही चीज़ थी कि इंटरेस्ट जो जैसे हमने कैपिटल का निकाला सीधे सीधे परसेंटेज लगा के वैसे ही निकाल दिया था, जबकि वैसे होना नहीं है ना। हमारे पास एक डिफरेंट फॉर्मूला है जिसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो है आपको, अगर आपको क्वेश्चन फिर से देखना है, सरोज और महेंद्र दोनों ने 24,000 की अमाउंट विड्रॉ की है इन अ ईयर, और जो उमर है उसने 36,000 की विड्रॉ की है। ठीक है, तो सरोज और जो महेंद्र है उसकी तो ड्यूरेशन भी दी है कि 2-2 हज़ार वो हर महीने निकाल रहे हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंगली हमने इनकी कैलकुलेशन कर रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो मैं सरोज और महेंद्र की इकट्ठे निकाल देती हूँ, सरोज एंड महेंद्र, क्योंकि बार बार सेम ही निकालना है हमने। तो 24,000 इज़ द टोटल ड्राइंग। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड ओवर 12। प्लीज़ इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ 24,000
मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना दिया है हमको, 5% दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय, अब बात आई एवरेज पीरियड की। अब देख थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। ये हमारा ईयर है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। बेटा जिन्होंने मेरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाकर यूट्यूब पे चेक कर लेना एक बार कि कैसे कंप्यूट करना है, थोड़ा सा डिटेल्ड है उसमें, ठीक है। अब इन्होंने बोला एट द एंड ऑफ एवरी ईयर दे आर विदड्रॉइंग, यानी ये जैन है तो जैन मीन्स 1 जैन टू 31 जैन, ठीक है। तो यानी उसने यहाँ 31 को निकाली और ये फर्स्ट विड्रॉल की, और लास्ट विड्रॉल कब की उसने, 31 दिसंबर को, ठीक है। तो एवरेज पीरियड के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है कि जो फर्स्ट विड्रॉल है मंथ्स आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस मंथ्स आफ्टर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट विड्रॉल यानी 31 जनवरी को निकाले तो उसके बाद कितने महीने पड़े हैं, ऑब्वियसली 12 में से एक महीना निकल गया, 1 टू 31 ये निकल गया, इसके बाद वाले कितने 11 हो गए, 11 प्लस अब यहाँ अगर 31 दिसंबर को निकाला तो क्या इस साल का कुछ और बचा है, नहीं, 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स कितना आया, 5.5 आया। अब 5.5 की जगह मैं 11/2 लिखूँगी तब भी चल जाएगा, एक ही बात है। तो मैं यहाँ लिख दूँगी एवरेज पीरियड मेरा 11/2 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देती हूँ, ठीक है। आई होप दिस इज ईजी। 5 1/2 था तो मैंने 11/2 का 11/2 ही रखा, 12 यहाँ पर आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये बना मेरा 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/100 मल्टीप्लाइड बाय, इसको सॉल्व ही कर देते हैं, ये आ गया 1,2,000, ये 2 0, तो ये मेरे पास निकल के आ रहा है 550, यहीं पे निकल गया, ठीक है। ये सरोजन महिंदर का हो गया। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं उम्र की। अब उम्र के लिए भी फॉर्मूला यही लगेगा, टोटल ड्राइंग कितनी है उसकी, मैं रेड से लिख देती हूँ, टोटल ड्राइंग है उसकी 36,000 की, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5/100, और क्योंकि इसकी ड्यूरेशन नहीं दी है, उसने स्टार्टिंग में निकाला, एंड में या मिडिल में या क्वार्टरली कुछ भी नहीं बोला है, तो वी विल टेक 6 एज एवरेज पीरियड ओवर 12, ठीक है। इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास निकल के आएगा 900, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कर ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकाल ली, ठीक है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाना, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, और ये भी हमारा क्या है, वर्किंग का ही पार्ट है। तो यहाँ पर जहाँ नंबर 3 था, अब इसके बाद इसको नंबर 4 पे डाल देंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो योर वर्किंग नोट। अब कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स है। ऑलरेडी टोल्ड यू कि जितने पार्टनर हैं उससे एक एक्स्ट्रा फर्म का कॉलम बनेगा। तो सबसे पहले मैंने फर्म का कॉलम बनाया, फिर मैंने उमर के लिए, मोहिंदर के लिए, और बना दिया सरोज के लिए। थोड़ा सा ध्यान से आप बनाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ कॉलम ज़्यादा बन रहे हैं, स्पेस थोड़ी सी कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप वर्क करेंगे, ठीक है। इधर आ गया आपके पर्टिकुलर्स, ये है सरोज, महिंदर, उमर एंड देन फर्म। सरोज का डेबिट क्रेडिट, महिंदर का डेबिट क्रेडिट, उमर का डेबिट क्रेडिट एंड फर्म का डेबिट क्रेडिट, ठीक है। डिनोमिनेशंस की साइन ज़रूर लगानी बेटा, रुपीज़ का साइन, ओके। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, प्रॉफिट जो है जो हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया था वो हम सीधे सीधे ही कर लेते, वैसे प्रॉफिट वी हैव ऑलरेडी टेकन बैक, तो हम सीधा ही करते हैं यहाँ पर। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, किसको देंगे, पार्टनर्स को। पार्टनर कौन है, सरोज। इसका सरोज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो हमने क्या कंप्यूट किया था, 6400, देन 5400 एंड 6600। क्योंकि मिलना है, क्रेडिट मीन्स प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कितना कितना है, 6400, 5400 एंड 6600, ठीक है। ये हुआ हम लोगों ने सरोज को, महिंदर को और उमर तीनों को हमने उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, उनको दे दिया क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
तो अब इनका टोटल देख लेते हैं हम कितना बन रहा है हमारे पास। अब देखो यहाँ क्रेडिट्स में लिखा है तो टोटल यहाँ डेबिट में फर्म में आएगी, क्योंकि फर्म पे कर रही है। फर्म कितना पे कर रही है उनको, लेट मी चेक, 18,400, ठीक है। 18,400 कंपनी ने उनको एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया। देन उसके बाद बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों ऑपोजिट होते हैं। कैपिटल में इंटरेस्ट पार्टनर को मिलता है, लेकिन ड्राइंग्स पे वो पे करते हैं, तो यानी डेबिट में आएगा। कितना कितना कंप्यूट किया था, 550 मैंने सरोज का कंप्यूट किया था, 550 महेंद्र का कंप्यूट किया था, और 900 उमर का कंप्यूट किया था, ठीक है। तो अब इनका भी टोटल लगा लेते हैं, और इन तीनों का टोटल मेरे पास निकल के आएगा, ये है मेरे पास 2,000 है ना, 2,000 की ये डेबिट्स हैं, क्रेडिट में आ जाएगा 2,000, ठीक है 2,000। अब और तो कुछ है नहीं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला था कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमने कर ली हुई है, तो ऑलरेडी कर ली है, रेशो में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और वाइल कैलकुलेटिंग दी ओपनिंग कैपिटल हम उसको ऑलरेडी वी हैव टेकन बैक दैट प्रॉफिट, और उसके बाद हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था सब कुछ। तो अब हमारे पास सिर्फ यही दो चीज़ें थी जो नहीं हुई। अब आप क्या करेंगे, आफ्टर लीविंग 2 लाइन्स, लाइन लगानी है आपने, फर्म का टोटल चेक करना है। देखो डेबिट का टोटल है 18,400, क्रेडिट का है 2,000, तो जो लार्जेस्ट टोटल है वो आप लिखेंगे 18,400 लिखा, यहाँ पे भी 18,400 लिखा। अब इसका बैलेंस 18,400 में से 2,000 माइनस करके कितना आ जाएगा मेरे का, 16,400 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 16,400 जो है इट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स, और किस रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये करेंगे हम 4:3:1 की रेशो में, ठीक है। सेम ही रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन चलेगी। अब देखो यहाँ पर फर्म को मिलने वाला है, दैट मीन्स पार्टनर्स उसको दे रहे होंगे, है ना। तो यहाँ क्रेडिट में लिखा है, तो अब जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो हम इनके डेबिट्स में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 16,400 को हम 4:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 4:3:1 ही है रेशो, यस। तो अब ये मेरे पास निकल के आएगा, इसको भी यहाँ पे कंप्यूट करके दिखा देती हूँ। 16,400 मल्टीप्लाइड बाय 4/8, ठीक है। 4 + 3 = 7 + 1 = 8, ठीक है। 4/8 ये निकल के आ रहा है सरोज का, एंड ये होगा मेरे पास 5850। ऐसे ही हम महेंद्र का निकाल लेंगे। 16,400 मल्टीप्लाइड बाय 3/8, और ये निकल के आएगा 4850। नहीं, आई थिंक इट इज़ 8200, इज़ गोइंग टू बी 8200, और ये हो जाएगा मेरे पास 6150, ठीक है। देन उसके बाद है हमारे पास उमर है 16,400 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, ठीक है। और ये हमारे पास निकल के आएगा 2050। आप इस टोटल को चेक कर सकते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी 16,400, इन तीनों का टोटल जो होगा, ओके। अब ये तीनों अमाउंट्स जो है हमने ट्रांसफ़र करनी है यहाँ पे डेबिट में, ठीक है। 8,200, 6,150 एंड 2050। बेटा ध्यान रखो, यहाँ क्रेडिट में है तो पार्टनर्स के डेबिट में जाएगा। अगर फर्म के डेबिट में बैलेंस आता तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होती वो पार्टनर्स के क्रेडिट में करते, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, टोटल करना है, हर एक कॉलम का टोटल करना है। 8,750, इसका 6,400, ये आया मेरे पास 6,700, 5,400, एंड ये है मेरे पास 2,950, 6,600, ओके। देन अब हमारे पास इनका डिफरेंस देखो, डेबिट और क्रेडिट दोनों में से बड़ा कौन सा है, सरोज का डेबिट बड़ा है, विल राइट डेबिट ओवर हियर। यहाँ पर भी डेबिट बड़ा है, विल राइट डेबिट। यहाँ क्रेडिट बड़ा है, विल राइट क्रेडिट। तो जो जनरल बनेगी उसमें सरोज डेबिट होगा, महेंद्र डेबिट होगा, उमर
क्रेडिट होगा विद व्हाट अमाउंट, इनके डिफरेंस को लेंगे, आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है। 8750 में से 6400 आप डिडक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2350, ठीक है। ऐसे ही 6700 और 5400 का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1300। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ क्रेडिट में हमारे पास आ जाएगा 3650, ठीक है। तो नाउ विल मेक वन एडजस्टमेंट एंट्री, और इसको हम रेक्टिफाइंग एंट्री भी बोलते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री। अब इस एंट्री के लिए ही सारा तामझाम जो है हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो अब आप अपना फॉर्मेट बना लेंगे जर्नल का। डेबिट है जो, उसको डेबिट में रखना है, जो क्रेडिट है क्रेडिट में रखना है। तो एंट्री क्या बनेगी, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहिंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट हमारे पास है ही है 2350, ये वाली अमाउंट उठाई है मैंने 1300 एंड 3650, ठीक है। नरेशन में लिखा है बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ओके। बस इस एक एंट्री के लिए ये क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किया। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब कुछ एक छोटे क्वेश्चंस भी हमारे पास अराइज हो जाते हैं, वो कैसे करने होते हैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, राम, श्याम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1:2। राम, श्याम, मोहन जो थे वो अपने प्रॉफिट को या लॉस को शेयर कर रहे हैं 2:1:2 की रेशो में। देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड, कैपिटल फिक्स्ड है तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज कैपिटल वाइल मेकिंग जर्नल। क्या लिखेंगे, सरोज करंट अकाउंट, महिंदर्स करंट अकाउंट, विल राइट करंट अकाउंट देयर, ओके। फिक्स्ड कैपिटल है 3 लाख की, 1 लाख की और 2 लाख की। फिक्स्ड कैपिटल है तो वेदर इट इज़ ओपनिंग और क्लोजिंग उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी कैपिटल गिवन होगी आप उस पर निकाल लेंगे इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम 9%। आप इसको ध्यान से समझेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्रेडिट कितना किया, कर दिया है, ये नहीं बोला कि नहीं किया, कर दिया, कितना 9% इंस्टेड ऑफ 10%। करना कितना था, 10% करना था, लेकिन हमने किया कितना, 9%। दैट मीन्स 1% हमने उनको कम दिया है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 2,50,000, और जो प्रॉफिट इंटरेस्ट डालने से पहले का है वो 2,50,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि आप पहले प्रॉफिट वापस ले लें और फिर उसके बाद सारी डिस्ट्रीब्यूशन करें। इससे बेटर ऑप्शन क्या है, देखो बहुत ईजीएस्ट वे में ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। आपने हमारा पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में लास्ट कॉलम हमारे फॉर्म के लिए हैं। वी हैव 3 पार्टनर्स, तो यहाँ पर अब 3 कॉलम्स आपको बनाने पड़ेंगे। दैट मीन्स टोटल 4 कॉलम्स यू आर गोइंग टू मेक। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, वैसे तो 2 लाइन का ही आंसर है ये, बट फॉर्मेट तो पूरा कंप्लीट करना है आपने। पहला है मेरे पास जो है उसका नाम है राम, देन श्याम and Mohan. The last column will be of firm, okay, debits, credit, okay, this is past adjustment table, okay, past adjustment table। और ये हमारे पास है particulars के लिए। क्वेश्चन नंबर इन माई बुक इट इज़ 63। आप पॉज करके क्वेश्चन चेक कर लेना अपनी बुक्स इफ़ यू हैव विद यू। चलो अब देखो मेरे पास कैपिटल्स गिवन है, मेरे पास राम की कैपिटल कितनी गिवन है, राम की कैपिटल है 3 लाख। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ही कंप्यूट करेंगे। अब क्या मैं इंटरेस्ट अगेन 9% निकालूँ फिर 10%? अब देखो उनको देना था 10%, 9% वी हैव ऑलरेडी गिवन दैम, तो इसका मतलब और कितना देना बाकी है, जितना देना बाकी है हम वही कंप्यूट करेंगे। कितना परसेंट रह गया उनको देना, 1%, तो आपने इसका 1% निकाल लेना है,
ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? दिया है हमने उनको, दिया कितना, वी हैव गिवन 9% ऑलरेडी पेड आउट ऑफ हाउ मच, 10%. तो इफ़ वी हैव ऑलरेडी पेड 9, वाई वी आर टेकिंग इट बैक? देना तो है ही है, तो जितना नहीं दिया वो दे देंगे. कितना नहीं दिया, वी हैव पेड 1%, तो 1% निकालेंगे. 1% हमारे पास कितना निकल के आया, 3000. तो हम राम को पे करेंगे 3000 मोर. देन शाम का कितना है कैपिटल, उसकी 1 लाख की कैपिटल है, इसको भी 1% और देना है हमारे पास, तो निकल के आ जाएगा 1000 की अमाउंट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको देनी है. देन मोहन की कैपिटल है हमारे पास 2 लाख की. 2 लाख का 1% निकालेंगे तो इट विल बी 2000. अब ये इनको देना है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनको देंगे ये. अच्छा, इसमें इन केस अगर उल्टा होता कि यू हैव पेड 10% और देना था 9%, देन क्या करते, तब भी हम 1% ही कंप्यूट करते, लेकिन वो 1% हम क्या करते, उनसे वापस ले लेते, क्योंकि हमने उनको एक्स्ट्रा पे कर दिया होता. ठीक है, तो अब मैं इनको यहाँ पे ये कम दिया है तो आई एम गोइंग टू पे दैम. तो मैं यहाँ लिखूँगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. किसको कितना मिलना है, 3, 1 और 2 है, इनको मिलना है. आई एम गोइंग टू राइट इन द क्रेडिट कॉलम 3000, 2000 एंड सॉरी ये 1 है, 3000, 1000 एंड 2000. ओके, तो टोटल कंपनी कितना पे करने वाली है इनको, 6000 की अमाउंट पे करने वाली है. इधर लिख देंगे हम 6000 डेबिट कंपनी. इधर और कुछ क्वेश्चन में दिया ही नहीं है ना, सोचते रहेंगे अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 1 लाइन 2 लाइन छोड़ के टोटल करो. यहाँ 6000 है, यही 6000 इधर आ जाएगा, ये बैलेंस आपका आ गया. अब ये 6000 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अमंग दी पार्टनर्स. पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी रेशो गिवन थी हम लोगों को, रेशो थी 2:1:2. ठीक है, तो 6000 इंटू 2/5, ये कितना निकल के आया मेरे पास, 2400. ठीक है, तो इसके पास आया, यहाँ देखो क्रेडिट में है तो अब यहाँ डेबिट में डालेंगे 2400. ओके, एम आई क्लियर और नॉट? यस, इसके पास आया 2400 और इसके पास आ जाएगा 1200, यहाँ पे फिर से आ जाएगा 2400. अब इसका टोटल कर देते हैं 2400. सिस्टम वही रहेगा, सीक्वेंस वही रहेगा, आपने उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी है कि ये कहाँ से और कैसे हो रहा है. जैसे जैसे निकाला है वैसे वैसे स्टेप फॉलो करते रहना, बस क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे. ठीक है, और यहाँ पे आया 2000. ये देखो, इसको थोड़ा सा, ये एक का कॉलम है, ये दूसरे का कॉलम है और ये तीसरे का है. इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो क्रेडिट वाला बड़ा है. देखो जो बड़ा है उसके नीचे सबसे पहले क्रेडिट डेबिट शो कर लेना, ताकि आपको जर्नल बनाते हुए इजी रहे. 3000 में से 2400 माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 600 का. अब यहाँ पर इन दोनों में देखें, 1200 बड़ा है तो डेबिट बड़ा है. कितने से बड़ा है डिफरेंस, देखो 200 से. यहाँ 24 और 2000 में अगेन डेबिट वाला बड़ा है. कितने से बड़ा है, 400 से. जर्नल बन जाएगी हमारी बहुत ईजीली. चलो जर्नल बना लेते हैं. रेक्टिफाइंग एंट्री, आप इसको एडजस्टमेंट एंट्री भी बोल सकते हैं. देखो अब डेबिट कौन कौन है, श्याम और मोहन डेबिट है, तो विल राइट श्याम्स करेंट अकाउंट. मैंने करेंट अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कैपिटल फिक्स्ड है. जब भी कैपिटल फिक्स्ड होगी तो कैपिटल की जगह करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा. ठीक है, तो ये है मेरे पास 200. देन मोहन्स करेंट अकाउंट, ये भी डेबिट में हमारे पास कितनी अमाउंट से, 400 से, टू राम्स करेंट अकाउंट, और ये कितना रहेगा 600. बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट. बस इतना सा काम क्वेश्चन देखने में कि यहाँ कुछ है ही नहीं. देखो 1% के डिफरेंस से कितना फ़र्क पड़ेगा. ठीक है, तो अब आप इसको करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड टेक हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो. और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी. थैंक यू सो मच.